अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद बकर और आप देख रहे हैं हमारा सोलरवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम सिटी हाउसिंग गुजरांवाला के अंदर सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से पैनल इस्तेमाल किए हैं और क्यों किए हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, L2 सिंपल स्टैंड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जिनको N टाइप के ही पैनल सिंगल ग्लास लगा रहे हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम सोलिस का इन्वर्टर लगा रहे हैं। ये सिस्टम ऑन ग्रिड सिस्टम है। यहाँ साइड हमने विजिट की, यहाँ पे उनको हमने कहा कि आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगवा ले और पैनल ज्यादा लगवा ले। जब उन्होंने बिल दिखाया तो बिल के अंदर हमने देखा तो वहां पे क्या हुआ कि उनके जो पैनल की रेशो, यहाँ पे हमने 10 किलोवाट जिसके ऊपर हम 16 पैनल लगा सकते थे, 16 पैनल लगा सकते हैं, 18 पैनल लगा सकते हैं। वहां पे हमने स्टार्टिंग पे क्या किया कि सिर्फ 12 पैनल लगा के उनके बिल को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमने कम पैनल लगा दिए और इन्वर्टर हमने बड़ा लगा दिया। इन्वर्टर का क्या फायदा होता है, कल को क्या हुआ, हमारे जो यूनिट थे 400 से 500 यूनिट इनकी सिर्फ रेशो थी, घर का टोटल बिल आ रहा था, सिर्फ ये यूनिट थे। लेकिन यहाँ पे जो हमने इन्वर्टर आपको दिखा रहे हैं, सोलिस का 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगा रहे हैं, बिल्कुल एक खाली जगह पड़ी हुई थी उसके ऊपर। उसमें क्या था, इस इन्वर्टर की कैपेसिटी ये है कि ये पर मंथ 1000 से लेके 1200-1100 यूनिट पर मंथ ये इन्वर्टर बना सकते हैं। इसके ऊपर अब अगर कल को इनका लोड बढ़ता है, यूनिट रेशो बढ़ती है, बिल बढ़ता है, तो क्या करना है, जस्ट वायरिंग भी वही रहेगी, डीपी बॉक्स भी वही रहेगा, इन्वर्टर भी वही रहेगा। लेकिन एक चीज यूनिक होगी, वो ये होगा कि जो पैनल इनके लगाए हैं 12, इसके ऊपर हम और 8 पैनल लगा के इस कैपेसिटी को पूरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो यूनिट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अब करना क्या होता है कि जिन लोगों का बिल स्टार्टिंग पे कम होता है, वो इन्वर्टर जो है थोड़ा सा बड़ा स्पेसिफिकेशन का लगवाएं। कल को उनका यूनिट रेशो बढ़ती है, यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है ऑन ग्रिड सिस्टम के बदले में, ठीक है। वो क्या है कि हमारे पैनल अपने बढ़ा के अपने बिल को फिर भी जीरो कर सकता हो। ये ना करें कि जब भी आप सिस्टम इंस्टॉल करवाएं, और ये ना करें कि यहाँ तो कुल बड़ा सिस्टम कुछ लोग लगवा लेते हैं, यहाँ बिल्कुल छोटा लगवा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा इन्वर्टर जो है वो स्पेसिफिकेशन जो आपके पर मंथ यूनिट कन्वर्जन उससे बड़ा ही होना चाहिए। यहाँ पे हमने ऐसे ही किया कि पैनल स्टार्टिंग पे कम लगा दिया, इन्वर्टर बड़ा लगा दिया। दूसरे नंबर पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से डीपी बॉक्स की वायरिंग की है, हमने डक्ट पट्टी डाल के की है, फ्लेक्सिबल पाइप यूज किया, उसके बाद पीवीसी के अच्छे पाइप यूज किए हैं, जिसको उसकी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया। दूसरा इन्वर्टर का डिस्टेंस और डक्ट पट्टी और उसके बाद डीपी बॉक्स अच्छे तरीके से जो वायर यूज किया, यहाँ पे हमने प्रॉपर फुल गेज वायर यूज किया, 6 mm की डीसी केबल जो यूज किया। दूसरे नंबर पे हमने एसपीडी को अलग लगाया, और उसमें जो हमने तार यूज किया वो 744 की फुल गेज हैवी तार यूज की है, मास्टर वालों की। उसमें क्या होता है कि इन्वर्टर की जो हमारी करंट बन रही होती है, ये यूनिट्स बन रहे होते हैं, उसमें अगर केबल आपकी कॉपर की और अच्छी नहीं होगी, उससे क्या होगा, हमारी रेजिस्टेंस यानी रुकावट आएगी और उसके लाइन लॉसेस जिसे हम बोलते हैं वो आते हैं। हमेशा क्या करें कि केबल जब भी एसी या डीसी की यूज करें, उसमें प्रॉपर आप गेज का भी हिसाब रखें और क्वालिटी का भी हिसाब रखें, और क्वालिटी हमेशा कभी कॉम्प्रोमाइज न करें। हम कोई भी कस्टमर उसको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्वालिटी इसलिए कहते हैं, जो बंदा क्वालिटी पे स्टार्टिंग में कॉम्प्रोमाइज करता है उसमें क्या होता है, इन्वर्टर के फॉल्ट भी आते हैं, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी भी ड्रॉप होती है।